दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे सर रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड करते हुए जडेजा ने बताया कि क्यों वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं। वहीं केएस भरत ने भी चमत्कारी स्टंपिंग से जीता सभी का दिल। तो आखिरकार पहले दिन के खेल में टीम इंडिया ने किस कदर मारी बाजी, भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर किया, नागपुर के पिच पर जडेजा ने कैसे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नाग की तरह नचाया। दिखाएंगे इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा और अश्विन में से बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला ऐतिहासिक मुकाबला नागपुर के मैदान पर खेला जाना था। टॉस जीत लिया ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस ने और उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि उनके बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को टक्कर दे पाएंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। रविंद्र जडेजा के तूफान के आगे कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिकने वाला ही नहीं था। लगभग 5 से 6 महीने बाद मैदान पर वापसी करने वाले सर जडेजा ने कंगारू बल्लेबाजों को नाग की तरह नचाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए धाकड़ शुरुआत करने के इरादे से खतरनाक बल्लेबाजी डेविड वार्नर के साथ उस्मान ख्वाजा मैदान में आते हैं, लेकिन शुरुआत ही ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बुरा सपना बन गई। अपना पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को चारों खाने चित कर दिया। सिराज की गेंद ख्वाजा के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर लगती है। सभी भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया था। हालांकि कप्तान ने इस पर डीआरएस लेने का फैसला किया और स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया कि उस्मान ख्वाजा आउट है। ख्वाजा महज 1 रन बनाकर चलते बने। भारतीय टीम ने बेहद खौफनाक शुरुआत कर दी थी। ख्वाजा के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने। दोस्तों भारतीय टीम के इरादे बुलंद नजर आ रहे थे। उन्होंने शुरुआत से ही अटैकिंग सोच अपनाकर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाना शुरू कर दिया था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर हो जाएगी। जी हां, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दे दिया। उनकी खतरनाक गेंद ने डेविड वार्नर के तीनों विकेट उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। हर तरफ इंडिया के नारे लग रहे थे। डेविड वार्नर भी महज 1 रन बनाकर चलते बने और ऑस्ट्रेलियाई टीम के 2 रनों पर 2 विकेट ढेर हो गए थे। अब मैदान पर स्टीव स्मिथ आते हैं, जो हमेशा ही भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होते हैं। दूसरे छोर से मार्नस ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। जी हां, आपको बता दें उन्होंने गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में 2 खतरनाक चौके ठोक दिए थे। जी हां दोस्तों, अब मैदान पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में ये 2 बल्लेबाज खड़े थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डट गए। हालांकि गेंदबाजी में बदलाव होते ही रनों में भी लगाम लग गई थी। उनके लिए 1 रन बनाना भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवरों में महज 33 रन बनाए थे, जो भारतीय दृष्टिकोण से राहत की बात थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा ने अपने तुरुप के इक्के जडेजा से लेकर अश्विन तक को गेंदबाजी सौंप दी, लेकिन ये दोनों आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। दिन के पहले सेशन में कुल 32 ओवरों का खेल हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए थे। वहीं लाबुशाने भी बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ चले थे। लंच तक उन्होंने 47 रन बना लिए थे। वहीं स्टीव स्मिथ भी 19 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। अब कप्तान रोहित के लिए चिंता काफी बढ़ चुकी थी। लंच के बाद आते ही स्टीव स्मिथ ने शमी के खिलाफ चौका बटोरकर बल्लेबाजी की शुरुआत की, लेकिन टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने एक बार फिर लंबे समय बाद वापसी करने वाले सर रविंद्र जडेजा। अपनी शानदार फिरकी से लाबुशाने को चारों खाने चित कर दिए। भारत को तीसरी सफलता मिली। लाबुशाने 36 गेंद खेलकर 8 चौके की बदौलत 49 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मैट रेनशा, लेकिन सर जडेजा के इरादे तो कुछ और ही थे। पहली गेंद पर उन्होंने रेनशा को एलबीडब्ल्यू आउट कर ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर दिया था। रेनशा अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और जडेजा ने उन्हें पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था। 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट लेकर जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर दिया था। पूरा स्टेडियम जडेजा के नारों से गूंज उठा। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे पीटर हेंडरसन, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े स्मिथ को देखकर ऐसा लगा कि उन्हें विकेट गिरने का कोई असर नहीं हुआ है। अक्षर पटेल के खिलाफ 3 खतरनाक चौके लगाकर उन्होंने अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे, जिसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर 42वें ओवर में 109 रन बना लिए थे। लेकिन एक बार फिर वापसी होते ही सर जडेजा अगले ही ओवर में जडेजा ने स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाकर ऑस्ट्रेलिया की आधी
पारी समेट दी। 7 चौके की बदौलत 37 रन बनाकर आउट हुए और 108 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की आधी बल्लेबाजी पवेलियन में थी। रविंद्र जडेजा के साथ भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे। दोस्तों, एलेक्स कैदी के साथ पीटर हैंड्सकॉम्ब ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक चौके लगाने शुरू कर दिए और 48वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 135 रन बना लिए थे और उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन की राह भी पकड़ चुके थे। भारतीय गेंदबाजों के सामने उनका ज्यादा देर तक बल्लेबाजी कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था और यदि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 220 रनों के भीतर ऑल आउट हो जाए तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है, जडेजा और अश्विन में से सबसे बेहतरीन गेंदबाज आप किसे मानते हैं? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने तोड़ा शेन वॉर्न का हैट्रिक वाला रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दिन रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सभी को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को नेस्तनाबूद करते हुए हैट्रिक लेकर शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आखिरकार रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कैसे शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ा, ये तो आपको बताएंगे। साथ में उनके तूफानी प्रदर्शन के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन में से कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दिन रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सभी को चारों खाने चित कर दिया है। दरअसल रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम के 3 महत्वपूर्ण विकेट ले लिए। आपको बता दें, भारतीय टीम टॉस हारकर गेंदबाजी करने के लिए उतरी, जहां पर पहले 2 विकेट तो भारतीय टीम ने 2 रन के स्कोर पर तेज गेंदबाजों की मदद से निकाल लिए थे। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल कर लिए। दरअसल रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले मार्नस लबुशाने को 49 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के द्वारा स्टंप आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए मैट रेशो को भी रविंद्र जडेजा ने पहली ही गेंद पर बड़ी आसानी से एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हालांकि उन्होंने डीआरएस लिया, लेकिन एम्पायर्स कॉल होने के कारण बल्लेबाज को पवेलियन की तरफ जाना पड़ा। हालांकि ये दोनों विकेट 36 ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद पर आया था। ऐसे में रविंद्र जडेजा हैट्रिक के बिल्कुल करीब पहुंच गए। जहां पर रविंद्र जडेजा को किसी भी कीमत पर हैट्रिक लेने के लिए विकेट चाहिए था। ऐसे में उनको अगले ओवर में गेंदबाजी करने का मौका 38 ओवर में मिला। वहां पर वो विकेट तो नहीं ले पाए, जिसके कारण हैट्रिक का मौका छूट गया। अगर यहां पर रविंद्र जडेजा हैट्रिक ले लेते तो शेन वॉर्न का हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड टूट जाता। हालांकि रविंद्र जडेजा ने आगे भी जबरदस्त गेंदबाजी की, जिसमें रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट भी हासिल कर लिया, जहां पर उन्होंने स्टीव स्मिथ जैसे मजबूत खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। दरअसल स्टीव स्मिथ को उन्होंने 37 रन के स्कोर पर अपनी फिरकी में फंसाते हुए क्लीन बोल्ड 42 ओवर में कर दिया और अपने 3 विकेट पूरे कर लिए। तो दोस्तों, रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की खतरनाक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले दिन के पहले सत्र में सिराज और शमी की आग उगलती हुई गेंदबाजी का जवाब कंगारू बल्लेबाजों के पास बिल्कुल भी नहीं था। कैसे मोहम्मद शमी ने उड़ाया स्टंप, मोहम्मद सिराज ने खौफनाक गेंदबाजी से कैसे मनाया जश्न, अब तक का क्या रहा, किसने कितना लिया विकेट, दिखाएंगे आपको इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में से खतरनाक गेंदबाज कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक ऐसी श्रृंखला है जिसे वर्ल्ड कप की तरह देखा जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश इसे जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं और इस बार तो मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि इंडिया को हर हाल में ये सीरीज जीतना है जिससे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाए। मुकाबला हर हाल में जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतने के इरादे से आए हुए थे, लेकिन सिक्का उनके पक्ष में नहीं गिरा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की जोड़ी आज उनके साथ क्या करने वाली है। स्पिन गेंदबाजी की तैयारी करने वाले ऑस्ट्रेलिया को भारतीय तेज गेंदबाजों ने बैकफुट पर धकेल दिया। बता दें, इस मुकाबले में भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को डेब्यू करने का मौका मिला है, तो वहीं ऋषभ पंत की जगह के.एस. भरत ने डेब्यू किया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ शुरुआत करने के इरादे से खतरनाक बल्लेबाजी डेविड वार्नर के साथ उस्मान ख्वाजा मैदान पे
आते हैं। पहले ओवर में ही मोहम्मद शमी ने दिखा दिया कि यहाँ रन बनाना उतना भी आसान नहीं होने वाला है और बहुत जल्द मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को भारतीय गेंदबाजों के इरादे से वाकिफ भी करा दिया। बता दें, अपना पहला ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को चारों खाने चित कर दिया। सिराज की गेंद ख्वाजा के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगती है, जिसके बाद अपील करने पर अंपायर ने इस बल्लेबाज को पवेलियन चलता कर दिया। हालांकि ख्वाजा ने इस पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो भी इस बल्लेबाज को बचा नहीं पाया। ख्वाजा महज 1 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट आते हैं। भारतीय टीम ने बेहद खौफनाक शुरुआत कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया की तो अभी से हालत खराब होने लगी थी। ख्वाजा के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज मार्कस लाबुशाने। दोस्तों, भारतीय टीम के इरादे बुलंद नजर आ रहे थे। उन्होंने शुरुआत से ही अटैकिंग सोच अपनाकर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाना शुरू कर दिया था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय गेंदबाजों के कहर के आगे ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर हो जाएगी। जी हां, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से पहले डेविड वार्नर को छकाया। उसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर वार्नर को चारों खाने चित कर दिया। शमी ने आते ही इतनी खतरनाक गेंद डाली कि वार्नर कुछ समझ पाते उससे पहले ही गेंद उनके विकेट उड़ा दिए थे, जिसमें एक विकेट तो काफी दूर भी जाकर गिरा था। ऑस्ट्रेलिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी, आखिर ये क्या हो गया। लेकिन पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। हर तरफ इंडिया के नारे लग रहे थे, क्योंकि मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलवा दी थी। दोस्तों, डेविड वार्नर भी महज 1 रन बनाकर चलते बने और ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 रनों पर 2 विकेट गंवाकर परेशान थी। अब मैदान पर स्टीव स्मिथ आते हैं, जो हमेशा ही भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुए हैं। उन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। हालांकि ये चौका गेंदबाज की गलती से आया था, लेकिन दूसरे छोर से लाबुशाने ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में पहले स्ट्रेट ड्राइव में खूबसूरत चौका बटोरा। फिर पॉइंट्स के बीच में इतना खतरनाक चौका लगाया कि मोहम्मद सिराज भी हैरान रह गए। जी हां दोस्तों, अब मैदान पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में ये 2 बल्लेबाज खड़े हो चुके थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। स्टीव स्मिथ ने भी मोहम्मद शमी के खिलाफ कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरकर अपने तूफानी अंदाज जाहिर कर दिए थे और देखते ही देखते 6 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 25 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। इनका खतरनाक अंदाज देखकर रोहित ने भी अपने प्लान में तुरंत बदलाव किया और तेज गेंदबाजी आक्रमण को रोककर उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार स्पिन गेंदबाजों का रुख कर लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डट गए हैं। हालांकि गेंदबाजी में बदलाव होते ही रनों पर लगाम लग गई थी। उनके लिए एक रन बनाना भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। 6 ओवरों में 25 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में महज 27 रन बनाए थे। 4 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 2 रन अपने बल्ले से जोड़ने में कामयाब हुई थी, जो भारतीय दृष्टिकोण से राहत की बात थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ था। मोहम्मद सिराज वहीं अक्षर पटेल से लेकर रविंद्र जडेजा, कोई भी इन दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाह रहा था। दोस्तों, आपको बता दें, अब तक तो भारत के ट्रम्प कार्ड यानी रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी भी करने नहीं आए थे। बावजूद उसके ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर नजर आ रही है। बता दें, अब तक खेले गए 16 ओवरों के खेल में ऑस्ट्रेलिया केवल 35 रन ही बना पाई है और उनके 2 विकेट गिर चुके हैं। पहले सत्र में पूरी तरीके से टीम इंडिया कंगारुओं पर हावी रही और जिस हिसाब से भारतीय गेंदबाजी अब तक चली है, उसे देखते हुए ये आसानी से कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 200 या 250 रनों के भीतर सिमट जाएगी। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर का विकेट लेकर तोड़ दिया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर का स्टंप तोड़कर विकेट निकाल दिया, तो वहीं अपनी सनसनीखेज गेंदबाजी से शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। तो आखिर कैसे मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर का विकेट लिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ मोहम्मद शमी के उस रिकॉर्ड के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में से कौन बेहतरीन गेंदबाज है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला नागपुर के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में विरोधी टीम के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया, जहां पर विरोधी टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर मैदान
पर आते हैं तो वहीं मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की शुरुआत की। हालांकि मोहम्मद सिराज ने मुकाबले के दूसरे और अपनी पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को 1 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद पूरा दबाव डेविड वार्नर पर आ गया था। लेकिन तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज डेविड वार्नर का विकेट निकालकर इतिहास रच दिया। दरअसल मोहम्मद शमी ने पहली ही गेंद पर डेविड वार्नर को चारों खाने चित कर दिया और उनके बल्ले और पैड के बीच में से गेंद को निकालते हुए विकेट पर गेंद डाल दी, जिसके साथ ही विकेट कीपर के पास जाकर उखड़कर गिर गया था। और इस बीच मोहम्मद शमी ने इतिहास रच देने वाला कारनामा कर दिया, क्योंकि मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को 5 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद आउट किया और सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी बना दिया। आपको बता दें मोहम्मद शमी ने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 129.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली। हालांकि ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी की थी उसके बाद तो लग रहा है कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड जल्दी ही टूटता हुआ दिखाई देने वाला है। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को देखकर पूरी टीम काफी ज्यादा खुश हुई है और डेविड वार्नर के विकेट का जश्न मनाने लगी, क्योंकि 2 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट गिर चुके थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।